गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए जो हिंदी का जो चैप्टर है सिपाही की माँ, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, आज हम लोग उसमें जो लेखक के जो हैं मोहन राकेश, उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है जो सिपाही की माँ जो एकांकी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बाबू, सिपाही की माँ जो है जो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है बाबू 8 फरवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली, याद रखेगा कहाँ हुआ था, जंडी वाली गली में हुआ था। ठीक है ना। देखिए, इनका जन्म जो है वो 8 फरवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में हुआ था। देखिए, इनका माता का नाम जो है वो बच्चन कौर और पिता का नाम जो है करमचंद गुगलानी था। ठीक है ना, क्या था, करमचंद गुगलानी था। ठीक है ना। देख ले जो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया है सिपाही की माँ, वह जो है वो एक एकांकी है ना। और मोहन राकेश जी का जो जन्म है वो कब हुआ था बाबू, 8 फरवरी 1925 ईस्वी को। कहाँ में, तो ये अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में हुआ था। इनकी माता का नाम बच्चन कौर और पिता का जो नाम था वो करमचंद गुगलानी था। देखिए, मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। ठीक है ना। मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो मदन मोहन गुगलानी था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है, मदन मोहन गुगलानी। ठीक है बाबू। देखिए, जहां तक इनकी शिक्षा की बात है बाबू, तो ये जो है वो एमए जो है वो संस्कृत से लाहौर से किए थे और एमए हिंदी में जो है वो जालंधर से किए थे। ये दो जो है वो इनके पास जो है वो शिक्षा के दो जो है वो डिग्री था एमए का। इनकी जो मुख्य वृत्ति था बाबू वह अध्यापन का था। क्या था, अध्यापन का था। ठीक है। अब देखिए, इनकी प्रमुख जो कृति है वो क्या क्या है, तो देखिए, इंसान का खंडहर 1950 ईस्वी में इनका आया था। नए बादल, जानवर और जानवर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, ये सब जो है वो कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। एक बार फिर से देख लीजिए, इंसान का खंडहर 1950 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। इसके बाद नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, ये सब जो है वो क्या है वो कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो और भी बहुत सी चीजें जो है वो लिखे हैं। जैसे देखिए, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये सब नाटक इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, क्या लिखा गया है, नाटक लिखा गया है। इसके बाद भी जब आप देख रहे, आखिरी चट्टान, यात्रा वृत्तांत है, परिवेश, रंगमंच, रंगमंच, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम, खुद। ठीक है ना, ये लेख निबंध है बाबू। क्या है, लेख निबंध है। ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं बाबू कि इनकी प्रमुख कृतियां क्या है। क्या, चूंकि प्रमुख कृतियों से जो है बहुत सा क्वेश्चन जो है वो इसमें आता है। ठीक है। देखिए, इंसान का खंडहर जो है, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, ये सब कहानी संग्रह है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये सब नाटक है। इसके बाद आखिरी चट्टान, यात्रा वृत्तांत है बाबू, परिवेश, रंगमंच, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहें के समान सवाल और बकलम खुद, ये सब क्या है, लेख निबंध है। ठीक है। देखिए बाबू, एक बार शुरू से जो है वो थोड़ा सा हम लोग जो है वो इसको रिपीट कर ले, है ना। देखिए क्या है, जो सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है और मोहन राकेश जी का जो जन्म है वो 8 फरवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर, ठीक है ना, कहाँ, पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में हुआ था। ठीक है ना। इनकी जो माता का जो नाम है वो बच्चन कौर और जो पिता का नाम है क्या है बाबू, वह है करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश जी जो थे, इनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है ना। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था बाबू, मदन मोहन गुगलानी, है ना।
देखिए इनकी जो शिक्षा थी तो एमए जो है ना वो संस्कृत विषय से किए थे, कहाँ, लाहौर। और जो हिंदी से किए थे वो कहाँ किए थे, जालंधर। ठीक है ना, कहाँ से किए थे, जालंधर से किए थे। इनकी मुख्य वृत्ति था क्या, अध्यापन का। इनकी प्रमुख जो कृति है बाबू उसमें आता है क्या क्या, ये देख लेते हैं। देखिए बाबू, जो मुख्य कृति है इंसान का खंडहर, उसके बाद है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, ये सब कहानी संग्रह है बाबू। इसके अलावा जो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये नाटक है, आखिरी चट्टान, यात्रा वृतांत, परिवेश, रंगमंच, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, ये सब क्या है, लेख निबंध है। ठीक है, अब जो है बाबू हम लोग जो है वो आगे जो है वो चलते हैं। इसमें और भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जो बनेगा जिसको हम लोग देखें। चलिए बाबू आगे देखते हैं। देखिए इनकी और जो कुछ कुछ जो है वो है बाबू, इसको देख लेते हैं। मृच्छ कटकम, देखिए मृत कटकम। इसके बाद है बाबू अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद है एक औरत का चेहरा, एक औरत का चेहरा, एक क्या है बाबू, अनुवाद है, क्या है, अनुवाद है। ठीक है, इसके अलावा जो है बाबू हम लोग और देख ले। देखिए बाबू मृच्छ कटकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये सब अनुवाद है। ठीक है, मैंने दूसरे किताब से इसका जो है वो अनुवाद किया गया है। इसके बाद जो है समय सारथी, ये जो है ना वो जीवन संकलन है, समय सारथी, ये जो है वो जीवन संकलन है। इसके अलावा जो है बाबू मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश की डायरी, ये जो है मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, देखिए समय सारथी ये जीवन संकलन था बाबू, मोहन राकेश की जो है वो डायरी ये मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब जो है बाबू देखिए ये जो है हम लोग एक और देखते हैं बाबू। देखिए अंडे के छिलके, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। देखो ये जो है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से इसी से लिया गया था क्या बाबू, सिपाही की माँ। ठीक है ना, ये जो एकांकी लिखा गया है वो इसी से लिया गया था, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला है बाबू कि जो मोहन राकेश की जो मृत्यु है वो कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। देखिए मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखें इनके द्वारा जो है ना बाबू क्या क्या जो है वो और लिखा गया। देखें मृच्छ कटकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये सब अनुवाद है। इसके अलावा जो है समय सारथी जीवन संकलन है, मोहन राकेश की जो है वो डायरी ये मरणोपरांत है प्रकाशित हुआ था।
ये जो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया एकांकी है सिपाही की माँ, वो किससे लिया गया है बाबू? तो ये लिया गया था अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। ठीक है, ये इससे जो है वो संकलित है बाबू। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए ये जो था पूरी तरह से ये तो जो है वो आपका जो इनका जो जीवनी था वो समाप्त हो गया बाबू। इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया था, है ना, कब इनके जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, देखिए ये जब पूरा का पूरा जो है जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जो है वो हम लोग एक बार जो है वो पूरा का पूरा जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो चलिए अब इस पर आधारित जो है हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जो है वो देख लेते हैं बाबू कि मोहन राकेश की जो लिखा गया जो एकांकी जो सिपाही की माँ है वो उसमें किस तरह की जो है वो कहानी का समावेश किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मोहन राकेश जो है के द्वारा लिखा गया जो कहानी एकांकी है वो किनके द्वारा लिखा गया है बाबू? मोहन राकेश के द्वारा। क्या लिखा गया है? सिपाही की माँ। देखिए सिपाही की जो माँ जो है इसमें कई जो है वो किरदार के रूप में आई है। बिस्नी, मुन्नी, है ना, इसके बाद मानक, इसके बाद है कुंती, है ना, और एकरा में जो है वो 2 अन्य लड़कियों का भी जिक्र किया गया है, ये है, और एक है सिपाही। ठीक है, अब देखिए बाबू इसमें सबसे पहले जो है ये जो कहानी ये जो एकांकी लिखा गया है बाबू वो किससे लिया गया था? तो अंडे के छिलके और एक अन्य एकांकी, है ना, से इससे जो है वो लिया गया है। ये जो एकांकी लिखा गया है बाबू मोहन राकेश के द्वारा, इसमें ये जो एकांकी जो लिखा गया है ये जो है वो बहुत ही मार्मिक जो है वो इसमें कहानी लिखा गया है ना। इसमें बिस्नी जो है एक भोले भाले जो है वो गांव की स्त्री है ना, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और इसका एक पुत्र है जो जिसका नाम क्या है? मानक, है ना, और एक पुत्री भी है जिसका नाम क्या है? मुन्नी है। देखिए इसकी जो बिस्नी है इसकी घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब है ना, और चूंकि इसमें जो इसका जो बिस्नी है इसका एक पुत्र और एक पुत्री है, और बड़ा पुत्र जो पुत्र ही है बड़ा, है ना, मानक, जिसके ऊपर जो है वो घर का सारा दारोमदार जो है वो पूरी तरह से जो सारा दारोमदार जो है वो किसके ऊपर है? तो मानक के ऊपर है ना। देखिए घर की आर्थिक स्थिति चूंकि काफी खराब है, और जो क्या बिस्नी के जो पुत्री है, कौन? जो बिस्नी की जो पुत्री है उसका जो है ना वो शादी का जो सारा दारोमदार जो है वो मानक पर ही है। तो ऐसी स्थिति में जो मानक जो है ना, बिस्नी जो है वो मानक को जो है वो कहाँ भेजती है? तो फौज में भेज देती है ना। और उस समय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, लेकिन बिस्नी को कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, है ना, युद्ध पर जाएंगे तो उसमें क्या होगा। उसे सिर्फ और सिर्फ यही चिंता सताई जा रही थी कि उसकी बेटी के जो है वो शादी करना है ना। देखिए मानक जो है वो सिपाही में भर्ती होता है ना, मानक जो है वो क्या होता है? सिपाही में जो है वो भर्ती होता है, इसलिए कि ताकि जो है ना वह कमा सके, और कमा करके जो है उससे जो पैसा अर्जित होगा उससे अपने बहन के हाथ को जो है वो क्या करे? पीले कर सके, है ना। अब देखिए बाबू देखिए मुन्नी और जो बिस्नी है दोनों माँ और बेटी जो है प्रत्येक दिन जो है मानक के चिट्ठी का इंतजार करती है ना, कब मानक की चिट्ठी जो है वो आए। और जब मंगलवार आता है तो बहुत ही बेसब्री से उस दिन का वो दोनों जो है वो मिलकर के इंतजार करती है, क्योंकि मंगलवार के दिन जो है वो डाक की गाड़ी आती थी, है ना। तो इसलिए जो है वह मंगलवार के दिन जो है वो बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब जो है वो मानक का चिट्ठी आए, है ना। देखिए तो ऐसी स्थिति में
जो वहां पर जो है जब पूरी तरह से जो है वो चर्चा जो है वो इसका जो है वो चलता था, है ना, दोनों माँ बेटी, और एक उसकी पड़ोसिन थी कौन, कुंती, है ना, तो उसके साथ जो है वो चर्चा चलते रहता था। ऐसी स्थिति में कभी कभी नहीं, जब मंगलवार की जब टाइम आता और डाक गाड़ी आती और जब चिट्ठी जब इसके पास जो है वो नहीं पहुंच पाता, विष्णु को जब चिट्ठी नहीं मिल पाता माना का, तो वह काफी उदास हो जाती। और जब उदास होती तो बेटी जो है ना वो माँ को जो है वो समझाती और माँ जो है वो बेटी को समझाती, है ना। जब बेटी जो है वो इसको माँ को अर्थात विष्णु को जो है वो कहती कि माँ अगले जो मंगलवार है उसमें जो है ना भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, हो सकता है कि भैया जो है वो खुद जो है वो आ रहे हो और ऐसी स्थिति में जो है वो वह चिट्ठी नहीं लिख पाए हो। तरह तरह की जो है वो बातें होती, है ना, कुछ शंका भी पैदा होती, है ना। तो देखिए इसी दरमियान जो है कुंती जो है वो इसके घर में आती है और वह जो है जो उसकी बेटी थी, विष्णु की जो बेटी थी मुन्नी, उसको देख करके कहती है कि इसकी जो अगर कहो तो हम इसके लिए जो है वो वर जो है वो देखें, है ना। मानक कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, वह साल भर के बाद भी आ सकता है, तो कब तक उसकी जो है वो हम राह जो है वो देखते रहेंगे और कब तक जो है वो मुन्नी को जो है वो घर में बैठाए रखेंगे। इसके साथी जितने भी थे वो सबकी शादी ब्याह हो गई और वह जो है वो कहाँ चले गई, अपने ससुराल चले गए। तो ऐसी स्थिति में जो विष्णु है वह कहती है कि घर वर देख करके क्या करना है कुंती, है ना। और बात भी सही है, जब घर और बर जब है वो देखे और उसके पास पैसा ही नहीं हो तो वह देख करके क्या करेगी, है ना। तो यही कहती है कि घर वर देख करके क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, है ना। देखिए मानक आए तो कुछ हो भी इसलिए कहती है कि चूंकि विष्णु के पास जो है वो पैसे नहीं है ना, और वह पैसा जो आमदनी का जो स्रोत था वो किसके सहारे था, मानक के सहारे था, है ना। तो वह मानक को जो है वो कहाँ भेजती है, युद्ध पर भेजती है। विष्णु को कुछ भी पता नहीं है कि वह युद्ध पर गया है तो क्या होगा, है ना। लेकिन वह जो है वो मानक का इंतजार कर रही है कि अगर मानक आए तो तब जो है वो हाथ जो है वो चले, है ना। और ऐसी स्थिति में जब अगर मानक आता है तो वह बहन के हाथ जो है वो पीले करेगा। देखिए इसके बाद जो है जो कई लड़कियों की उसके साथी जो थी, जितने भी सहेली थी उसकी कई लड़कियों की शादी जो है वो हो जाती है ना। और इसके बाद जो है इसी दरमियान जो है जो बाहर से जो है ना, जो बर्मा से भागी हुई जो है वो कुछ लड़कियां जो है उनका प्रवेश होता है ना। अर्थात वो जो है वो आती है और वह जो है प्रत्येक घरों से जो है वो एक एक मुट्ठी जो है वो चावल जो है वो मांगती है। जब इनके पास आती है तो उसके कपड़े को देख करके और लोग जो है वो अचंभित हो जाते हैं, है ना। और चारों ओर से जो है जो लोग जो है ना वो उसको घेर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे हम लोगों के यहाँ जो है वो कैसे जो है वो कोई मदारी वाला आता है तो चारों ओर से उसको घेर लेते हैं, है ना, और तरह तरह के बातें करते हैं। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल जो है अब वह जो लड़कियां जो है जो बर्मी थी, है ना, जो वहां से आई थी, तो ऐसी स्थिति में उसके कपड़े जो है वो तंग कपड़े, छोटे कपड़ों को देख करके और लोग तरह तरह के जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना। और विष्णु, कुंती और जो उसकी बेटी जो मुन्नी थी वो भी जो है वहां पर देखती है तो वो लोग भी जो है वो आपस में बातें करते हैं। जब इसके घर के दरवाजे के पास जब आती है तो एक मुट्ठी चावल जब मांगती है कि एक मुट्ठी चावल दे दो माँ जी, है ना, तो ये जो है वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो, है ना। तो वह बताती है कि ब्रह्मा से आए हैं। ब्रह्मा से अर्थात बर्मा से। वहाँ युद्ध चल रहा है ना। एक तरफ से जो है ना वो भारतीय फौज लड़ती है तो दूसरी ओर से जापानी, है ना। देखिए इसके साथ जो है ना वो युद्ध हो रहा है और इस तरह से वहां पर युद्ध जो है वो चल रहा है। और ये युद्ध में जो है वो हजारों की संख्या में जो
फौज हैं वो मारे जा रहे हैं, है ना। तो ये पूछती है कि जब वहां से आई हो तो वहां से आने का कोई साधन है या नहीं है। तब वह बताती है कि आने का साधन तो है ना, लेकिन लोग जो है वो जहाज से आते जाते हैं, है ना। और जो आने का एक और जो साधन है वो है जंगल के रास्ते। जंगल के रास्ते में जब वह आ रहे थे तो वह अपने आप बीती जो है वो सुनाती है कि जंगल में न जाने किस मोड़ पर जो है वो कौन सा दुश्मन जो है वो बैठा है और वह जो है वो मार खाए, है ना। और जंगल में हिंसक जीव जंतु रहते हैं, कहीं दलदल है, कई तो जो है ना वो बता रहे थे कि कई लोग तो जो है ना वो जंगल में जो है उनकी लाशें मिली है जो सड़ गल गए हैं, है ना। कई तो जो है ना वो आ रहे थे तो दलदल में फंस गए, फंस करके जो वहीं रह गए। तो देखिए इस तरह से जो है वो वह बताती है और इससे जो है वो मुन्नी और जो बिस्नी है उसका मन थोड़ा और जो है वो सशंकित होता है ना। इसके बाद जो है देखिए माँ बेटी और कुंती जो है तीनों जो है वो मानव को लेकर के जो है वो काफी चिंतित होती है, लेकिन तीनों जो है वो एक दूसरे को ढांढस बंधाती है ना, कि धैर्य देखो मानक आएगा, है ना। इसी दरमियान जो है जब रात को जब सो रही होती है तो ऐसी स्थिति में जो रात्रि का वक्त है और मानक जो है वो बाहर से जो है वो दरवाजे को खटखटाता है ना। जब दरवाजा खोला जाता है तो बिस्नी जो है ना वो मानक को देख करके चौंक जाती है ना। मानक जो है वो पूरी तरह से लहूलुहान है ना, और पानी अपने माँ से जो है वो पानी मांगता है, लेकिन माँ जो है वो कहती है कि बेटा कुछ खा ले, है ना। देखिए कितना जो है ना इसमें जो है मैं एक पारिवारिक और बहुत ही मार्मिक स्थिति का जो है वो यह कहानी जो है वो लिखा गया है ना। इसमें एक माँ और एक बहन, है ना, क्योंकि घर की काफी ये आर्थिक स्थिति काफी खराब है, तो इसको लेकर के यह जो एकांकी जो इन्होंने मोहन राकेश जो है वो लिखे हैं, इसमें दोनों तीनों प्रकार का जो है वो चीजों का समावेश इसमें किया गया है ना। यह कहानी जो है वो एक मार्मिक कहानी भी है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है उसकी दयनीय स्थिति की भी कहानी है ना। तो देखिए एक जो फौज है इसमें जो मानक जो है वो फौज में है, तो वह जो है वो जब घर पे आता है तो उसके यहाँ जो है वो पूरी तरह से अंधकार छाए हुए है ना। और बिस्नी जो है बार बार जो है वो अपने बेटे को खिलाने के लिए कहती है, और जो मानक है वो बार बार क्या मांगता है, पानी मांगता है ना। और वह जो है ना जो मानक जो है बार बार यह चिल्ला रहा है कि देखो मेरे पीछे जो है वो वह आ रहा है, वह मुझे मार डालेगा, है ना। बिस्नी जो है वो कहती है कि कौन मार डालेगा, है ना, तो वह है ना। इस तरह से जो है वो बताता है, लेकिन तब तक जो है वो सिपाही नहीं आता है ना। इसके बाद जो है जो पूरी तरह से जो है जब वह जो है वो पानी जब पिला रही होती है तो माँ जो है, देखिए माँ का जो दिल है अपने बेटे के लिए जो है वो कितना जो है वो तड़पता है ना। वह जो है जब अपने बच्चे को लहलुहान देखती है तो उसका जो कलेजा जो है वो पूरी तरह से छलनी हो जाता है ना। पानी पिलाती है और कहती है कि बेटा जो है पानी का छोटा छोटा घूंट जो है वो कर करके पीना, है ना। देखिए इस तरह से जो है वो अपने बच्चे को जो है वो बताती है। इसके बाद जो है वो देखते ही देखते जो है जो दूसरा सिपाही जो दुश्मन सिपाही था वो उसके पीछे पीछे आ जाता है ना। और वह जो है वो बेटे को जो है वो मारने के लिए जो है ना उसके बेटे जो बिस्नी का जो बेटा जो मानक था उसको मारने के लिए जो है वो प्रयास करता है, लेकिन जो बिस्नी है उसके बीच में आ जाती है ना। और वह कहती है कि तू इसे नहीं मारेगा, है ना, तू इसे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, है ना। और कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चे को अपने सामने जो है वो मरते हुए नहीं देखना चाहती है ना। तो ऐसी स्थिति में वह जो है ना वो जो सिपाही है वो कहता है कि तू इसकी माँ है, ये जो है ना जो इतना जो है वो बहसी है, यह जो है वो जानवर और बहसी से भी बढ़ करके है। इसने जो है ना वो ऐसे ऐसे सिपाहियों को जो है वो ढेरों सारे सिपाहियों को मार डाला है, बहसी और जानवरों की तरह, है ना। तो इसे जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, बहसी और जानवर की तरह जो है वो इसने बहुत से सिपाहियों को जो है वो कत्ल किया है, हम नहीं मारेंगे तो ये हमें मार डालेगा। इसकी आंखें जो है
वो इसमें जो है ना, इसकी आंखों में जो है बसियापन जो है वो उतरा हुआ है। ये जानवर की तरह एकदम बिल्कुल जो है इसका जो नेचर है वो पूरी तरह से जानवर का हो गया है ना। तो जो ये जो है वो उसकी माँ जो है वो कहती है कि नहीं नहीं बेटे, यह जो है ना वो ऐसा नहीं था, इसकी जो स्वभाव है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसके ऊपर जो है वो अपनी बहन की जो शादी का अगर फिक्र नहीं होता तो ये फौज में नहीं जाता। देखिए, फिर जो इसकी माँ और वह सिपाही जो है वो दोनों के बीच जो है वो वार्तालाप होती है ना। और वह सिपाही जो है वो बार बार कहता है कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ दिए तो ये हमें मार डालेगा, है ना। तो इसी दरमियान जो है उसकी माँ जो बिस्नी है जो कहती है कि नहीं बेटा, यह तुम्हें जो है वो नहीं मारेगा, हम इसकी माँ है और हम चाहते हैं कि तुम भी इसे नहीं मारो, है ना। इसी दरमियान जो है जो मानक जो है वो उठ खड़ा होता है और वह जो दूसरा सिपाही जो दुश्मन है उस पर जो है वो झपटता है ना। देखिए, और वह कहता है कि हाँ हाँ हम जानवर और वहशी से भी बड़ा है, हम तुझे जो है वो अभी मार देते हैं, है ना। तो देखिए, फिर जो है वो मुन्नी जो है या बिस्नी जो है उस पर झपट करके जो है वो पकड़ती है और कहती है कि नहीं बेटा, यह भी जो है वो हमारे तरह एक गरीब आदमी है ना। इसकी माँ जो है जो इंतजार कर रही है और इसकी जो पत्नी है वो अभी से भी जो है ना, जो वह सिपाही जो है वो बताता है कि हमारी माँ जो है वो बिल्कुल पागल की तरह हो गई है और मेरी पत्नी जो है वो बेवा अभी भी जो है अभी ही जो है वो बेवा का स्वांग रचाली है ना। उसके घर में जो है वो बच्चे पल रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये जो है जब जो बिस्नी जो है जब इस तरह से अपने बच्चे को कह रही है कि यह भी हमारे तरह ही जो है वो एक गरीब आदमी है ना, वह भी अपनी जरूरतों के लिए जो है वो फौज में भर्ती हुआ है, तो उसी में इसने भी जो है वो बताती है उसको, बिस्नी कहती है अपने पुत्र को कि नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे, यह भी जो है वो हमारे तरह जो है वो एक गरीब आदमी है। इसकी माँ जो है वो घर में इसका इंतजार कर रही है, वह रो रो करके पागल की तरह हो गई है। और इसकी पत्नी जो है वो इसकी पत्नी के जो पेट में जो बच्चे पल रहे हैं, समझे ना, वो भी जो है वो अगर ये घर पे नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी भी जो है वो आत्महत्या कर लेगी। इस तरह से जो है बिस्नी अपने मानव जो पुत्र है उसको जो है वो बताता है ना। देखिए, फिर जो है धीरे धीरे जो है ना कहानी का जो है वो पटाक्षेप होता है और बिस्नी जो है रात में ही जो है ना वो इस तरह से जो है वो बड़बड़ा रही है, स्वप्न में जो है वो बड़बड़ा रही है, बोल रही है ना। और जब बड़बड़ा रही थी उसी समय जो है ना वो उसकी जो बेटी मुन्नी थी वह जो है वो उठाती है, माँ माँ कहती है, माँ माँ ये क्या जो है वो बोल रही है। तो जब बिस्नी की नींद टूटती है तो उसे एहसास होता है कि यह जो है वो हम स्वप्न देख रहे हैं, रात अभी जो है वो काफी बाकी है। वह जो है वो मुन्नी को कहती है कि जा तू सो जा, अभी जो है वो बहुत रात बाकी है। तो इस तरह से जो है यह जो मोहन राकेश की लिखी गई जो एकांकी है वो काफी ही जो है ना वो मर्ममता पूर्ण है ना। इसमें जो है ममत्व का भी जो है वो समावेश किया गया है, युद्ध का भी समावेश किया गया है ना। और एक बहन जो है उसकी जो शादी की जो फिक्र होती है, एक पुत्री जो है जिसकी शादी की भी फिक्र होती है, उसको ले करके भी जो है वो इस कहानी में जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है ना। तो देखिए, यह जो है ना वो निम्न मध्यम वर्गीय जो है ना वो लोक की कहानी है, ठीक है ना। और इसमें जो है वो मोहन राकेश जो है वो बहुत ही जो है वो इसको सुंदर ढंग से जो है वो इसको पूरे जो है वो नाटक के रूप में जो है वो क्या किए हैं वो परिदृश्य किए हैं, है ना। अब देखिए बाबू, ये जो ये जो एकांकी लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा, तो अब इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो बनेगा बाबू। देखिए बाबू, सिपाही की माँ जो है, जो शीर्षक जो है वो क्या है बाबू, देखिए सिपाही की माँ, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा। एकांकी मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है ना। किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए बाबू, मुन्नी जो है
अगला पॉइंट बनेगा बाबू कि मुन्नी बिस्नी के कौन है बाबू, बिस्नी की पुत्री है ना, बेटी है। तथा मानक इसका क्या है बाबू, तथा मानक इसका पुत्र है, ठीक है ना, मानक इसका क्या है, पुत्र है, ठीक है। अगला जो है बाबू देखिए कुंती कौन थी, तो कुंती जो थी देखिए कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी, बिस्नी की पड़ोसन थी, पड़ोसी है ना। अगला पॉइंट है बाबू इसका कि लड़ाई कहाँ में हो रही थी, देखिए लड़ाई बर्मा में हो रही थी, हो रही थी, कहाँ हो रही थी बाबू, बर्मा में हो रही थी। अगला जो पॉइंट आता है बाबू वो है कि घर वर देखकर, देखिए घर वर देखकर क्या करना है कुंती, है ना, मानक आए तो कुछ हो भी। यह कथन किसका था बाबू, देखिए यह कथन जो है वो किसका था, बिस्नी का था, है ना, बिस्नी का था, है ना। अब देखिए बाबू इसी में जो है ना वो कही थी, जो कुंती आई थी इसके यहाँ तो देख करके कही थी कि मानक का इंतजार कब तक करते रहेगी, वह आएगा तो हो सकता है कि 6 महीना साल भर के बाद आए, अगर तुम कहो तो हम इसके लिए जो है ना वो बर को जो है वो घर और बर को देखें, है ना। इसी दरमियान जो है वो कही थी कि घर बर देख कर क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, है ना। तो देखिए यह कथन किसका था बाबू, बिस्नी का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चले बाबू। अगला जो है बाबू देखिए अगला है कि सिपाही की मां जो एकांकी है वो किससे लिया गया है बाबू, एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है ना, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से दी गई है। अगला है बाबू कि यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, देखिए अगला पॉइंट है बाबू कि यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है। यह कथन किसका था, बिस्नी का था, बिस्नी का था। ये किस दरमियान कहा था बाबू, ये कहा था जब मानक जो है ना वो वह सिपाही दूसरा सिपाही को मारने के लिए झपटता है तब कहता है। अगला पॉइंट है बाबू कि सिपाही की मां शीर्षक कहानी का मुख्य जो पात्र है वो कौन कौन था, देख लीजिए। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का मुख्य पात्र बिस्नी, मुन्नी, मानक और कुंती, ठीक है ना, ये था, है ना। अगला जो पॉइंट है बाबू ये देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है बाबू कुंती, है ना, देखो बाबू कुंती जो है कुंती जो है वो धनों के, ठीक है ना, देखो बाबू कुंती धनों को वैशाख में चले जाने की बात करती है ना। देखिए धनों को जो है वो वैशाख में चले जाने की बात करती है। कारण क्या है, देखो धनों को जो है वो शादी जो है वो हो गया था, है ना, और इसीलिए जो है वह कुंती जो है ना वो धनों को वैशाख में चले जाने की बात करती है कि जो मुन्नी है इसकी सभी सहेलियां जो है वो एक एक कर करके जो है वो ससुराल चली गई,
है ना। अब सिर्फ और सिर्फ कौन बची है, तो मुन्नी बची है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बाबू देख लीजिए। देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि मुन्नी जो है वो मंगलवार को चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। बाबू देखिए अगला जो है कि मुन्नी मंगलवार को, है ना, मानक का आने की, नहीं, देखिए मुन्नी जो है ना मंगलवार को चिट्ठी, मानक की चिट्ठी आने की, मानक के चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। और ये मंगलवार का जो है ना बेसब्री से इंतजार करती है। और मंगलवार को चूंकि जो है वो क्या आता था, डाक गाड़ी आता था, तो इसीलिए जो है वह इंतजार करती है कि हो सकता है कि मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। ठीक है, अगला है बाबू देखिए, मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं को आगे जो है वो डाल दूंगा। देखिए अगला पॉइंट है बाबू कि मैं इसके लाश ले जाकर चील कौओं के आगे डाल दूंगा। यह कथन किसका था बाबू, दूसरा सिपाही का था, दूसरा सिपाही का था, है ना। यह कथन जो है वो किसका था बाबू, दूसरा सिपाही का था, है ना। अगला पॉइंट है बाबू कि भैया मेरे लिए, भैया मेरे लिए जो कड़े, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो, है ना, बंतु और वे तारों और बंतु, देखिए बाबू वो तारों और बंतु के कड़े से भी अच्छे होंगे, न माँ, है ना। यह कथन किसका था बाबू, यह कथन मुन्नी का था। ठीक है ना, यह कथन किसका था, मुन्नी का था। तो देखो इस तरह से जो है इसमें 2-3 क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। मोहन राकेश का जो बचपन का नाम क्या था बाबू, मदन मोहन गुगलानी, ये याद रखेगा, कंफर्म एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया जो एकांकी है सिपाही की माँ, इसके बारे में पूछ देता है कि यह क्या है, निबंध है, एकांकी है, यात्रा वृतांत है, या फिर आत्मकथा है, या इनमें कोई नहीं है। तो ये भी कहानी जो है, ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है बाबू। इसके अलावा जो है कि मोहन राकेश के द्वारा जो लिखी गई एकांकी सिपाही की माँ जो है वो किससे ली गई है ना। तो ये किससे लिया गया था बाबू, अंडे के छिलके और अन्न जो है वो एकांकी, इससे लिया गया था, है ना। देखिए बाबू इसके अलावा जो है इसमें मोहन राकेश के द्वारा जो लिखी गई एकांकी सिपाही की माँ है, वो किस तरह की कहानी है बाबू, किस तरह की एकांकी है, तो यह बहुत ही जो है वो एक मार्मिक कहानी है ना, जिसमें एक परिवार की जो है ना आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, है ना, और उसमें बहन की शादी की फिक्र और घर चलाने की फिक्र थी, जिसके कारण जो है ना जो मानव को जो है वो कहाँ भेजती है, बिस्नी फौज में भेजती है ना। इसके अलावा जो है इसमें चूंकि मुन्नी की जो है ना वो शादी की चिंता थी, और उसके साथ जितने भी जो सहेलियां थी वो सबकी शादी जो है वो हो चुकी थी, है ना, और कौन बची थी, सिर्फ मुन्नी ही बची थी। देखिए बाबू मुन्नी जो है जो माना का भाई थी, माना की बहन थी, है ना, और बिस्नी की कौन थी, पुत्री थी। कुंती जो है वो मुन्नी बिस्नी की कौन थी, पड़ोसिन थी, है ना। और यह जो पूरी जो एकांकी लिखी गई है वो इसमें जो बिस्नी है वो किस में देखती है बाबू, एक स्वप्न में देखती है,
है ना। तो इस तरह से जो है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो हम लेकर के आए। और फिर जो है जब पूरा जो चैप्टर जब समाप्त होगा उसके बाद जो है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो हम आप लोगों को जो है वो कराएंगे, है ना। तो चले, आज के लिए जो है वो इतना ही है। अगर आपको यह जो पढ़ाई जो है अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और इस चैनल से जो है वो आप जुड़े रहें, इसको अधिक से अधिक बच्चों के पास जो है वो शेयर करें, ठीक है ना। और बेल आइकॉन को जो है वो दबाना जो है आप ना भूलें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।